परीक्षित ने सुखदेव भगवान के समक्ष एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य नवधीत विषमो यथा। गुरुदेव, एक बात मुझे समझ में नहीं आई आज तक। ये संसार को बनाने वाले भगवान, संसार का पालन करने वाले भगवान, ये संसार में जितने भी दानव हैं, मानव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, अप्सरा हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे देवता हैं चाहे दानव हैं, कोई भी हो, ये सब के सब भगवान के ही संतान हैं। भगवान ने बनाया है तो उनके ही तो संतान है। जब उनके ही संतान हैं तो भगवान अपने ही संतान से किसी का पक्ष लेते हैं और किसी का विपक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? हर समय देवताओं के पक्ष में भगवान खड़े दिखाई देते हैं और दानवों को मारते रहते हैं। ये भेद भगवान क्यों करते हैं? जब जानने की इच्छा जाहिर की, सुखदेव भगवान पहले तो हंसे। परीक्षित, तूने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भैया। हाँ, ये प्रश्न केवल तेरा ही, सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान का जो स्टाइल है ना, वो थोड़ी भिन्न है, अपने तरीका का है। भगवान को तो बस उसको स्मरण करने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो शत्रुता मोल लेकर स्मरण कर रहा हो, चाहे प्रेम से स्मरण कर रहा हो, उसे कोई भेद नहीं। वो तो कोई गाली देते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है, उसको भी प्रेम के रूप में मान लेते हैं। भगवान तो इतने सरल है। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृप संबंधात् वृष्णय स्नेहा वयं भक्त्यायुयं विभो। भैया, हे परीक्षित, भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने काम भाव से भजन किया। और गोपियों, देखो, ये काम भाव से किसी के प्रति देखना, ये तो दोष दृष्टि मानी गई। लेकिन गोपियों ने भगवान को काम दृष्टि से देखा, लेकिन भगवान उनको तार गए। और कंस ने भगवान को कैसे स्मरण किया? जब से सुना है कि आकाशवाणी में कि तुझे मारने वाला काला काला होगा, घुंघराली बाल वाला होगा, तिरछी चितवन वाला होगा, मोर मुकुट वाला होगा, जब से ये सुन रखी है ना, तब से कंस के मन मस्तिष्क पर हर समय काला ही काला, कन्हैया ही कन्हैया, मोर मुकुट वाला ही मोर मुकुट वाला, तिरछी चितवन वाला ही तिरछी चितवन वाला। कन्हैया के अलावा और कुछ उसके मन मस्तिष्क पर नहीं आता। हर समय वो सशंकित रहता कि कन्हैया इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, आगे से ना आ जाए, पीछे से ना आ जाए। वो बड़ा चिंतित अवस्था में रहता। जब हर समय कृष्ण का तुम भय मानकर इस प्रकार चिंतन कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में तो भगवान तो उसको भक्ति मानता है भाई। जब हर समय गोविंद की चिंता कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ये तो भक्ति होती है एक प्रकार से। एक बार क्या हुआ कि भगवान के वैकुंठ में एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि आ गए। आकर के बिना पूछे, द्वारपाल से बिना अनुमति लिए, सीधे ये जब भगवान से मिलने के लिए भीतर की ओर जाने लगे, द्वारपाल आगे बढ़ गए और बोलने लगे, महाराज क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो हमसे अनुमति तो ले लेते, हम यहाँ पर द्वारपाल हैं और हम यहाँ खामोखा खड़े हैं का? जैसे ही द्वारपालों ने इस प्रकार कही, इस बात को सुनकर अब तो सनकादि बोलने लगे, अच्छा, भगवान से मिलने के लिए भी हमको किसी से अनुमति लेना पड़ेगा। अकड़ गए। अब अकड़ गए तो दोनों के दोनों, अब वो भी भगवान के द्वारपाल थे और ये भी भक्त थे। देखो, ये जो होता है ना, कई बार बड़े लोगों को लोग ऐसा आभास करा देते हैं कि मेरा जो खास है तू ही है, ऐसा आभास करवा देते हैं उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को। तो देवता, ये जो सनकादि ऋषि हैं,
सनकादि ऋषि भी भगवान को अपना सबसे खास मानते हैं, भगवान भी अपना खास मानते हैं। इधर ये जो द्वारपाल हैं जय और विजय, यहां पर भी भगवान और भक्त दोनों के दोनों आपस में खास खास माना करते हैं। यही स्थिति है, भ्रम हो गया। जब जय और विजय ने सनकादि ऋषियों को भीतर जाने से रोका, बिल्कुल डंडा आगे लगा दी, सनकादि ऋषियों को आया क्रोध और श्राप दे दिया, तुम मारे को भगवान विष्णु के द्वार पर किसने खड़ा कर दिया? तुम तो दानव बनने लायक हो, जाओ दानव बनो। जैसे ही श्राप लगा, वे द्वारपाल, भगवान के दो द्वारपाल जो थे जय और विजय, वे द्वारपाल ही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। अपने ही भक्त को बचाने के लिए, अपने ही भक्त को तारने के लिए, दानव कुल से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। भगवान ने 4 अवतार लिया। पहले जन्म में 12 का अवतार लिया, फिर नृसिंह का अवतार लिया, उसके बाद रामावतार लिया, फिर कृष्णावतार लिया। अपने ही द्वारपाल को उबारने के लिए भगवान ने इस प्रकार की लीला की। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, भगवान कभी दानवों का पक्ष नहीं लेते। भगवान दानव का बहुत ज्यादा पक्ष लेते हैं। हिरण्याक्ष का जो पुत्र था प्रहलाद, उसका कितना पक्ष लिया भगवान ने। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, उसका पक्ष लिया भगवान श्री कृष्ण ने।